मेरे भाई, यदि आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी SSC पेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग समझदार हैं दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि हम कहानी के तरह भौतिक विज्ञान फिजिक्स को बताएंगे ताबड़तोड़। आप इस छोटे से वीडियो को देखिए। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मापन, जिसको बोलते हैं मेजरमेंट। इसके अंदर है मात्रक, बहुत सारी बातें हैं कहानी की तरह। आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। देख भाई, ये हैं घरभरन जी। जब ये पैदा हुए थे, ठीक है, तो पूरा घर भर गया था। इनको देखने के लिए एक कहानी की तरह आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनके जो घरवाली है, एक दिन क्या हुआ कि बोले कि जब जा रहे हैं मार्केट में तो बचवा के लिए, ननकुआ के लिए जो है कपड़ा लेते आइएगा। कपड़ा बोल दी, ठीक है, सिलवाने के लिए। उसके बाद बोलती है इनकी घरवाली कि जब जा रहे हैं तो सब्जी भी लेते आइएगा। सब्जी में आलू गाजर जो भी लेना है ले लीजिएगा। उसके बाद कहती है कि बचवा के लिए स्केल ले लीजिएगा। स्केल 15 सेंटीमीटर वाला। उसके बाद जो है स्केल के बाद कहती हैं कि सैया जी, आप जो ऑर्डर जो किए हैं झुमकवा ना, उसको भी लेते आइएगा। कान वाला झुमका जो 5 ग्राम का बना हुआ है। अच्छा, झुमके की बात होती है। उसके बाद कहती हैं कि दुबे जी आए थे, बोले थे कि ज़मीन जो लिखवाना है, जितना फुट लिखवाना है लिखवा लें। उसके बाद कहती हैं कि बचवा के लिए जो है केक जो है लेते आइएगा, 1-2 पाउंड, जो भी लेना होगा ले लीजिएगा। मेरे भैया, ये जाते हैं मार्केट में तो क्या होता है, सुनिएगा पूरा ड्रामा। ये कपड़ा लेने जाते हैं तो कपड़े की दुकान पे कहते हैं भैया कपड़ा दे दीजिए, सिलने वाला। दुकानदार कहता है कितना दे दें? 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, कुछ बोलो भैया। बोलते नहीं, वो तो बोली है बस कपड़ा दे दो, कपड़ा लाना है। तो अब बताओ, ये बात अधूरा है। बेचारे परेशान होकर चले आए सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी के पास आते हैं तो कहते हैं भैया आलू दे दो। आलू वाला भी बोलता है, सब्जी वाला भी बोलता है कितना दे दें, 5 किलो या 10 किलो, कुछ तो भैया बोलो। नहीं बोलते हैं, चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि 15 सेंटीमीटर का स्केल, इंची जो होता है वह दे दीजिए, ठीक है। ये वाला स्केल, ये वाला स्केल, ठीक है, दे दीजिए। दुकानदार तुरंत दे देता है। उसके बाद जाते हैं जब सुनार के दुकान पर तो कहते हैं भैया जो 5 ग्राम का जो ऑर्डर हुआ झुमकवा ना, उसको दे दीजिए, मांगी है मेरी घरवाली। भैया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्राम बोले हैं, ग्राम, किलोग्राम नहीं बोलेंगे। जैसी मंडी होती है वैसा भाव करते हैं। सब्जी के दुकान पे गए तो सब्जी वाला बोल रहा है 5 किलो या 10 किलो। कपड़ा जब लेना था तो बोला दुकानदार कितना दे दें, 2 मीटर, 4 मीटर, कुछ तो बोलो। मीटर में बोला है, और यहाँ पर किलोग्राम में, यहाँ पे बोला है मीटर में, यहाँ पे बोला है किलोग्राम में, यहाँ पे बोला है सेंटीमीटर में, यहाँ पे बोला है ग्राम में। ये अब देखो, जब ज़मीन जब तुमको लिखवाना होता है तो क्या कहते हो कि 5 मीटर ज़मीन दे दो, 1 मीटर ज़मीन दे दो? कहते हो 20 फुट ज़मीन दे दो भैया, घर बनवाना है। 25 फुट ज़मीन दे दो, 30 फुट दे दो। फुट की बात करते हो तो यहाँ पर फुट हो गया, फीट, ठीक है। उसके बाद पाउंड भी आता है, पाउंड, 1 पाउंड, 2 पाउंड। तो यहाँ पर मेरे भाई बताने का टारगेट ये था। इनकी घरवाली बोली अरे भैया तुम पूरा पढ़े होते ना सैया जी, तो आज मेरा सब्जी आ गया होता, कपड़ा भी आ गया होता। जिस बात को स्पष्ट हम बोले थे उसको तो आप लेते आए। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों साथ में थे। संख्या भी हम बोल दिए थे और मात्रक भी बोल दिए थे। तो चकाचक
बात पूरा हो गया था। भौतिक राशि का परिमाण पूरा हो गया था, इसी को कहते हैं भौतिक राशि का परिमाण। ठीक है, संख्यात्मक मान हो, साथ में क्या जुड़ा हो, मात्रक। एक पॉइंट हो गया, ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पर देखो भैया, लंबाई को मापना था, ध्यान दीजिएगा, लंबाई को मापना था भैया, तो हम लोग प्रयोग किए यहाँ पर मीटर में। मीटर में ये लंबाई है, ठीक है, लंबाई को जब मापना था तो हम लोग प्रयोग किए मीटर में। चलो भैया, द्रव्यमान को वजन को जब नापना था तो यहाँ पर प्रयोग किए हैं किलोग्राम। यहाँ पर जब लंबाई को जब मापना था भैया, लंबाई को तो सेंटीमीटर में, और जब द्रव्यमान को जब मापना था तो किसका प्रयोग किए हैं, ग्राम में। ये नहीं बोलेंगे कि 2 किलो का झुमका दे दीजिए, जैसी मंडी होती है वैसा भाव करते हैं। यहाँ पर मेरे भाई फुट हुआ है और ये हुआ है पाउंड। बताने का टारगेट क्या था, माप तौल की पद्धतियाँ। ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं यम, इसको बोलते हैं के। यस जो होता है समय का होता है, समय। यस मतलब होता है मेरे भाई सेकेंड होता है, क्या होता है, सेकेंड। यम के यस, इसको बोलते हैं सी जी, और यस तुम्हारा जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है सी जी एस, समय का होता है सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे होता है यफ पी यस, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। इतना बताया। अब देख मेरे भाई, यम के एस का तो जिक्र हो गया, तो आप लोगों के पेपर में ये पूछता है भैया कि यम के एस का पूरा नाम लिख लोगे। के को क्या कहते हैं, के मतलब द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान को जब मापना होता है भैया तो किलोग्राम में। आप लोग समझदार हैं, समझ गए हैं। देखो तो यहाँ पे यम के एस, सी जी एस और एफ पी एस। अच्छा, ये तो बात हो गया कि भैया 3 पद्धति का आपने नाम ले लिया, एम के एस, सी जी एस, एफ पी एस। लेकिन मलाई वाला, चोखा माल वाला बताइए, ध्यान दीजिएगा। इसको सी जी एस को मेरे भाई क्या कहते हैं, ध्यान देना, 1 2। इसको हम लोग जो है मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, और सी जी एस को ही मेरे भाई क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं। अच्छा, और एफ पी एस को हम लोग बोलते हैं, फुट पाउंड सेकेंड वाले को कहते हैं ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली समझ में आया मेरे भाई, ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। ठीक, ये तो बात हो गया। अरे पहले इसकी शुरुआत क्यों किए हैं, इससे पहले तो भौतिक राशि के अंदर आता है, क्या आता है, मूल राशि। मूल राशि, ध्यान दीजिएगा, मूल राशि को हम लोग कहते हैं पापा जी। क्या कहते हैं, पापा जी, मूल राशि को कहते हैं। और इसी के बाद आता है व्युत्पन्न राशि, इसको हम लोग कहते हैं इसी का बेटा है। ये सब क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। अरे मूल राशि का मतलब हो गया वे राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। और जो मूल राशि से जो पैदा होता है, उत्पन्न होता है ना, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है व्युत्पन्न, उत्पन्न हुआ है किससे भैया, मूल राशि से। तो अब बात समझ में आया कि हम क्यों बोले हैं मूल राशि को पापा जी, इनको बोले हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, मूल राशि की संख्या जो है 7 होती है। कितना होता है भैया, 7 होता है। लेकिन 1960 तक जो है 6 ही माना गया था। 11 साल के बाद 7वां का जिक्र हुआ था। ये है चोखा माल वाला प्रश्न, पेपर में पूछ देगा। अच्छा ठीक है, पहले नाम सुनिए। यहाँ पर पहला हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय। बोलो मेरे साथ साथ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। बोलो भैया, ताप। विद्युत धारा, कौन धारा भैया, विद्युत धारा। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और एक होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अच्छा, 1960 तक
ठीक है। जो माप तौल की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है, यहाँ 6 को ही माना था, 6 को ही माना था। किसको भैया? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता को माना था। ठीक है। लेकिन 11 साल के बाद 1971 में मेरे भाई इसका भी, ठीक है, इसको भी जो उसमें मिला दिया गया मूल राशि में, तो कितना हो गया? कुल 7 हो गया। 1960 तक 6 था और 11 साल के बाद इसको भी मिला दिया गया, तो कुल कितना हो गया भैया? 7 मूल राशि होती है। पेपर में यदि आएगा ना तो आप लोग 7 ही मारिएगा, लेकिन जब ये पूछ के जब देगा ना तो 6 मारिएगा, जब ये देगा ना तो 7 मारिएगा। बात समझ आ रहा है? ऐसे भी पूछ सकता है कि पदार्थ की मात्रा को मूल राशि में किस वर्ष सम्मिलित किया गया, तो बोलोगे 1971 में। इतना बात आया मेरे भाई। अब देखो, इसके बाद जो है मूल राशि तो हो गया। मूल राशि का जो लड़का है व्युत्पन्न राशि, हम इसको बोले हैं कि जो मूल राशि से जो पैदा होगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे भैया? व्युत्पन्न राशि। तो इसको ज़रा समझाइए। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए क्षेत्रफल। क्या लिख दिए भैया? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? कोई वाला बताइए। आयत वाला ले लीजिए। तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ए भैया यहाँ देखिए, लंबाई चौड़ाई जो है इसी के अंदर आता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी सब इसी के अंदर आएगा। तो इसी का ना बेटवा है, ये भी इसी का ना बेटवा है। तो क्षेत्रफल भैया किससे पैदा हो गया? मूल राशि से। आया मेरे भाई? यूपी पेट, ठीक है, सॉरी, यूपी ट्रिपल पेट का जो एग्ज़ाम जो होने वाला है, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है। आप जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ से पढ़ते रहिए, लेकिन थोड़ा सा हमारा भी दुकान जो है आप लोग चलाते रहिए। देख मेरे भाई, इसके बाद यहाँ पर हो गया आयतन। अच्छा, आयतन भी क्या है? व्युत्पन्न राशि है। ध्यान दीजिएगा, व्युत्पन्न राशि है। आपको हम एक ट्रिक बताएं एग्जाम में, इन 7 को छोड़कर यदि कोई आता है ना तो कहिएगा व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि है। याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी और आगे आएगा अदिश राशि, सदिश राशि आएगा। बहुत सारा खेल है मेरे भाई, रुके रहो। देखो, उसके बाद आयतन आ गया। तो आयतन का सूत्र होता है लचऊ। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये आयतन किससे मिलकर बना भैया? देखो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब ये तीनों जो है मूल राशि का ही कंपोनेंट है ना। तो आयतन भी क्या है? बोलो, व्युत्पन्न राशि है। तो देखो मेरे भाई, अब यहाँ पर ये बोर्ड भर चुका है, इसको हम जा रहे हैं इसको मिटाने। लेकिन मिटाने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा 20 सेकेंड बता दें क्या हुआ है आप लोगों के लिए, इम्पॉर्टेंट क्या है। ठीक है, मापन पद्धति जो है एमकेएस है, सीजीएस है, एफपीएस भी है, और एक और है एसआई स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, इसी का प्रयोग करते हैं आजकल, जो इसी का प्रयोग होता है एसआई वाले का ही। ठीक है, और इसको जो है 19 जो है, ठीक है, मान्यता मिल गई थी। 3 तो था, ये चौथा हो गया। बात समझ आ रहा मेरे भैया लोग? इसके बाद जो मूल राशि, वे राशियाँ जो क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, मतलब पापा होते हैं। उसे क्या बोलेंगे भैया? ठीक है, मूल राशि बोलेंगे। संख्या 7 होती है, और जो पापा से जो पैदा होते हैं उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशि। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इन 7 को छोड़ के जो आएगा वो कहलाएगा व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, 1960 में 6 थे, 1971 में जो इसको भी मिला लिया गया तो हो गए कुल 7 हो गए। ठीक है, और उसके बाद जो है
ये सब तो बात आप लोग जान ही गए। अभी और है बातें हैं, अभी रुके रहिए। अभी तो आएंगे मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक आएंगे। कितना बताएं मेरे भाई, थोड़ा सा इसको मिटा लेने दो, ठीक है। हाँ, एक बात तो हम बताना भूल ही गए, जो ये नहीं पढ़े थे ना घर भरन जी, तो इनकी जो घरवाली कहती है ऐसा है, ऑनलाइन कोचिंग चलता है एम के जायसवाल 1 नज़र ताबड़तोड़ रिवीजन पर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके पढ़ाई का जो खर्चा है ना ऑफलाइन वाला, उसको हम पूरा करेंगे। क्योंकि जो दहेज का जो पैसा जो बाकी है ना, नैहर से मंगवाएंगे, लेकिन अपने सैया को हम पढ़ाएंगे। बेच के नथुनिया, बेच के झुमका, लेकिन पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ये बताना था, हम भूल गए थे। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, मूल राशि तो हो गया, लेकिन मूल मात्रक क्या होता है। मूल राशि तो मेरे भाई हो गया ना, लेकिन अब आएगा मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक। इसके बाद यहीं पर आता है व्युत्पन्न राशि तो हो गया भैया, लेकिन क्या आएगा, जल्दी बोलो, व्युत्पन्न मात्रक आएगा। व्युत्पन्न मात्रक आएगा। अब ये क्या होता है, इसके बारे में समझिए। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का हम लोग उपयोग करते हैं ना, उसी को तो कहते हैं मूल मात्रक। जैसे यहाँ पर हम लंबाई को, ठीक है, व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग कर दिए मीटर का। मीटर हो गया, तो मेरे साथ साथ बोलना, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का, जल्दी बोलो, बोलो मेरे भैया, किलोग्राम। ठीक है, ये हम केस वाला बोलना है, किलोग्राम। समय का सेकेंड, समय का सेकेंड। अच्छा, ताप का, जल्दी बोलो, केल्विन। क्या होता है मेरे भैया, केल्विन होता है। ठीक है, के पुराना जो था ना डिग्री सेंटीग्रेड था, नया आया डिग्री सेल्सियस आया, लेकिन केल्विन माना जाता है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो विद्युत धारा, विद्युत धारा जो होता है, इसको व्यक्त करने के लिए एम्पियर, एम्पियर, ये देखो चोखा वाला है। ठीक है, ये आ सकता है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का क्या होता है, देखो ये भी चोखा वाला है, चोखा माल वाला है, तो इसका हो जाएगा कैंडिला, कैंडिला। लास्ट में क्या बचता है भैया, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की, जल्दी बोलो मेरे भैया, मोल होता है। क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, तो ये वाला पेपर में आ सकता है मेरे भाई। ठीक है, और ये भी आ सकता है, केल्विन भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, न जाने कितने एग्जाम है, हम कितना गिने, रेलवे का एग्ज़ाम है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यूपी SSC पेट के लिए। ठीक है ना, लेकिन यह वीडियो सबके लिए है। अब ध्यान देना, ये तो हो गया, तो आप लोग इसको याद कर लोगे, एक दो बार बस बोलोगे ना, याद हो जाएगा। बुलवा दें, आओ। लंबाई का मीटर, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, बोलो बोलो, विद्युत धारा का क्या होगा, एम्पियर। और ज्योति तीव्रता का दोस्तों क्या होगा, कैंडिला। पदार्थ की मात्रा का क्या होगा, मोल। 1 2 3 4, इसको गिनिए कितना हुआ, 4 3 7 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, व्युत्पन्न राशि में कुल कई ठो आते हैं। जैसे अभी हम बोले थे क्षेत्रफल, यहाँ पर मात्रक निकालना भी सीखिए। ठीक है, क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देख मेरे भाई, लंबाई का हो गया मीटर, इसका हो गया मीटर। हम लोग जो एमकेएस में ही लेते हैं। ठीक है, एमकेएस का जो भाई है, कौन है, मौसेरा भाई या साई है। ठीक है ना, सेम वही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 1 मीटर के पावर 1, ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, चाहे वर्ग मीटर, आयतन का क्या होगा, जल्दी बोल मेरे भैया, हो जाएगा लचऊ। अच्छा बचऊ, ठीक है, लचऊ हो गया भैया ना, तो इसका हो गया मीटर, इसका भी हो गया मीटर, इसका भी हो गया मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब होगा। लेकिन कहीं कहीं जो है ना घन मीटर भी मिलता है। घन मीटर का मतलब होगा ये वाला क्यूब हो गया।
चाल, चाल आ गया। दूरी बटा के समय, दूरी बटा के समय, तो दूरी का हो गया मीटर, अब बटा है ना समय, ये हो जाएगा सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अरे सर जी वेग बताइए, तो वेग क्या होता है बोलो, विस्थापन बटा के समय, ठीक है। तो इसका भी हो जाएगा, विस्थापन का मीटर ही होता है मात्रक, तो मीटर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अभी त्वरण भी है, बल भी है, ठीक है, दाब भी है, बहुत सारे हैं। इनको तो गिनना आसान है, पापा जी को गिनना आसान है कि 7 गो होते हैं, लेकिन सातों पापा जो है इतने किची किचा पैदा किए हैं कि उनको गिनना बड़ा मुश्किल है। तो इसका हम एक लाएंगे वीडियो, ठीक है, कि मात्रक निकालना, तब उसमें हम बताएंगे पूरा A to Z। मेरे भाई ये हुआ। अब ध्यान देना, चोखा वाला और भी है, पूरक राशि और पूरक मात्रक दुवे ठे होते हैं लवकुश के तरह, ठीक है। तो पूरक राशि क्या होते हैं, समतल कोण और एक होता है घन कोण। ऐसे बोलिए, कोण और घन कोण। देख मेरे भाई ये चोखा वाला है, ठीक है, ये चोखा वाला। अच्छा रुक जाओ, इसको पहले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जिनको लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दो पूरक राशि, दो पूरक राशि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ताबड़तोड़ पेपर में पूछता है। पूरक राशि भैया क्या क्या है बताइए। जवाब हो जाएगा समतल कोण, या कोण बोलिए, समतल कोण हो गया, और एक होता है, ठीक है, घन कोण होता है। क्या होता है भैया, घन कोण होता है। तो पूरक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक भी आएगा, यही पूछता है। क्या नाम है भैया, पूरक मात्रक, पूरक मात्रक, ठीक है। तो कोण का मात्रक होता है भैया रेडियन, क्या होता है, रेडियन, ठीक है, और इसका होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इतना बात समझ में आया मेरे भैया। इसको तो रो गा के याद कर लेना, क्योंकि पेपर में पूछता है, यूपी SSSC पेट में भी आ सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो कैसे याद करेंगे, कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन। पूछेगा दो पूरक मात्रक रेडियन तथा, बोलो बोलो, स्टेरेडियन, रेडियन तथा स्टेरेडियन, ठीक है मेरे भैया। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत सारी कहानियाँ हैं, लंबाई के बड़े मात्रक, लंबाई के छोटे मात्रक, द्रव्यमान के मात्रक, ठीक है, मानक सेकेंड, बहुत सारा चीज़ है। अभी हम लोग आहिस्ते आहिस्ते करके पढ़ेंगे। देख मेरे भाई, अभी यहाँ पे आप लोगों को हम बता दें, ठीक है, अदिश राशि किसी किसी बुक में जो है इसी में दिया रहता है, अदिश राशि, और एक होता है मेरे भैया सदिश राशि, सदिश राशि। देख मेरे भाई, सभी चीज़ हम लोग जो है ना भौतिक राशि के अंदर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, और भौतिक विज्ञान के अंदर सब पढ़ रहे हैं, विज्ञान की वह शाखा, तो ये सब नहीं पूछेगा, जान दो। देख मेरे भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, अदिश राशि। ओ ये तो मुझे पता है, आप कहेंगे मुझे पता है, हम जानते पता है। वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अच्छा, ओनली वन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक मेरे भाई, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, नो दिशा, नो डायरेक्शन, ठीक भैया। अच्छा, एग्जाम्पल दो तो, दे दें, याद नहीं करना होगा, ध्यान देना। एग्जाम्पल क्या है, जो सातों जो होते हैं मूल राशि, इनका भी एग्जाम्पल दे देना। देखो हम 7 गो लिख दिए अभी, ये इसका ट्रिक समझ लो, और भी हैं, लेकिन 7 मूल राशि का मतलब क्या हुआ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या हैं, अदिश राशि हैं। इनको व्यक्त करने के लिए दिशा नहीं चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड से ही, ठीक है, काम चल जाएगा मेरे भैया। जैसे मान लो, आप नहीं मान रहे हो, अच्छा मना दिया आपको हम, जैसे मान लो आप कपड़ा जो है लेने गए, तो भैया 2 मीटर दे दीजिए, तो क्या वो कहेगा, तुरंत जाएगा बस ऐसे काट के दे देगा, ये नहीं कहेगा उत्तर से या पूरब से, कहेगा
आप किसी तराजू बटखरे पे बैठ गए, ठीक है, और आपका जो वज़न है, ठीक है, बता दिया भैया कितना, 65 किलोग्राम। आप सुने और सुन के मुस्कुरा के आप चल दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बात पूरा स्पष्ट हो गया है। द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब मेरे भाई, यदि आपसे कोई कह दिया कि आपका द्रव्यमान जो है 55 किलो है, 65 किलो है, तो आप सुनेंगे, तुरंत चल देंगे। ये नहीं कहेंगे कहाँ से नापे हैं, पूरब से कि पश्चिम से कि उत्तर से कि दक्षिण से। जो बात पूरा स्पष्ट हो जाता है उसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, वही तो है अदिश राशि। तो आप कभी मत भूलिएगा कि द्रव्यमान कौन सी राशि है, बोलो, अदिश राशि है। आप लोग गए हॉस्पिटल में, आपका तबीयत खराब है, ठीक है, और डॉक्टर साहब क्या किए, बोले मुंह खोलो या यहाँ पे लगा दिए थर्मामीटर। देखिए इतना डिग्री तुमको बुखार है यार, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, जो भी बोलना होता है बोल दिए। तो क्या तुम कहोगे कि डॉक्टर साहब ये जो मापे हैं टेम्परेचर शरीर का, किधर से आया है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ होता है? बोलोगे? नहीं बोलोगे। इसका मतलब ये हुआ कि ताप को भी व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उसी तरह मेरे भाई बहुत सारे हैं, तो ये सब ट्रिक बस याद कर लो ना। 7 मूल राशि और भी हैं, दूरी भी है, दूरी है, चाल है, ठीक है, बहुत सारा है, घनत्व तो है, हम बताएंगे आगे जब आएगा विकल्प में तो बताएंगे। देख मेरे भाई, अब यहाँ पर क्या होता है, परिमाण के साथ साथ, अच्छा, परिमाण प्लस दिशा, दोनों की ज़रूरत पड़ती है, दोनों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर ध्यान देना, विस्थापन भी होता है। ये सब जो है गति वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। विस्थापन, वेग, ठीक है, वेग, त्वरण, बल, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। बल ये हो गया। हम आपको बोल दें कि जाओ भैया 5 न्यूटन का बल लगाओ, तो कहाँ लगाओ, किधर लगाओ, उस दीवार को ढकेल दो। तो कौन से वाले दीवार को, उत्तर वाले कि पूरब वाले कि पश्चिम वाले को? कहने का मतलब यह है कि बल को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे भैया परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होगी। बातें बहुत सारी हैं, हमारा चैनल देखिए भी नया है, ठीक है, तो हम वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहते हैं मेरे भाई। ये तो हो गया। इसके बाद जो है और बहुत सारा खेल है, ठीक है। और आपको बता दें, इसके बाद जो है आता है लंबाई के बड़े मात्रक, छोटे मात्रक, दूरी के प्रकाश वर्ष आएगा, पारसेक आएगा, छोटे मात्रक में जो है माइक्रो, नैनो, पीको, बहुत सारा आएगा, ठीक है। मिली में -3 ट्रिक बताएंगे, मिली में -3, माइक्रो में -6, माइक्रो में -6 और नैनो में -9। इस क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, अब पार्ट 2 में मिलने वाला है, लेकिन रुकिए, नैनो में -9, पीको में -12, ये सब हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अब फिर अदला बदली करेंगे मेरे भाई, एकदम सरल तरीके से पढ़ेंगे। बहुत सारा चीज़ें हैं मेरे भाई, आप लोग जो सब कुछ पढ़िए, क्योंकि लाखों लोग कंपटीशन में बैठेंगे, लेकिन आप लोगों को ताबड़तोड़ पढ़ के जाना होगा, ठीक है मेरे भैया। ये मेरा जो है साइंस का यूपी SSSC पेट के लिए या कोई भी जो एग्ज़ाम है, ये मेरा पहला वीडियो है साइंस का, ठीक है, पर्सनल। इससे पहले मेरे भाई हम टेक्निकल भी वीडियो बनाते हैं, जीके जीएस का भी बनाते हैं, बहुत सारा बनाते हैं, जो मन में आता है बना देते हैं। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा ना, तो हम साइंस को यूँ ताबड़तोड़ जो है हवा में उड़ाएंगे, क्योंकि ये मेरा मनपसंद विषय है। क्योंकि जब से हमने होश संभाला है ना, इसी को, साइंस को, पीसीएम को हम पढ़ाते पढ़ाते जो है डिप्लोमा किए, बीटेक किए, बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे भाई, समय आने पे हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जो है देखिएगा, और अपने दोस्तों में जो यार प्यार जो भी हैं, ठीक है, यार प्यार संगी साथी जो भी हैं, जिनका आप लोग जो लोकेशन चेक करते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कहाँ गया कहाँ गई, उनको भी शेयर कर दीजिएगा,
ठीक है, हम फिर मिलते हैं पार्ट 2 में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।